वेलकम बैक। एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमारी वीडियो सीरीज में ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स में पैसिव बनाने की कंडीशंस, एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट करने के रूल्स, फॉर्मूला, इन सब चीज़ों को देखा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल के भी सेंटेंस देखे। हमने देखा कि किस तरह वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस लगाया जाता है, किस तरह हेल्पिंग वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर यानी प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, किस तरह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब इनको पहचाना जाता है और पैसिव कन्वर्ट करते वक्त उनको किस किस जगह पर पुट किया जाता है। अब उसी तरह से अब हमें आगे बढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में पास्ट सिंपल को देखा था, उसके पॉजिटिव सेंटेंस को देखा था और नेगेटिव सेंटेंस को देखा था। उसके बाद हमें पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स को देखना है और पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल्स को देखना है। पर उससे पहले हम एक न्यू टाइप को यहाँ पर समझ लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हमें समझना चाहिए उसे, और हमें उसे सॉल्व करते आना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स में ऐसे सेंटेंसेस लिए जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स थे, पर हमने, चूंकि हम इनिशियल स्टेज पे थे, हमने उन्हें बनाने का एक ही तरीका देखा ताकि हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए। पर चूंकि अब हम 3 पार्ट्स में काफी कुछ कर चुके हैं, तो आगे अब हमें न्यू टेक्निक से उसे समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, सीखना है। अब देखिए, एक्टिव टू पैसिव पार्ट 4 में हम देख रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्जन। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट है, आई गैव हिम अ टॉय। हमारा तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आई है, वर्ब जो है गैव है। गैव से हमें पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। गैव जो है गिव का सेकंड फॉर्म है। आई गैव हिम जो है ऑब्जेक्ट है और टॉय भी ऑब्जेक्ट है। यहां पर हम देखें, हिम इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 और टॉय इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो ये हो गए वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स। इनको बनाने के भी 2 तरीके होते हैं, यानी वी कैन यूज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट अवेलेबल। जो भी ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल है, हम दोनों से ही उन्हें बना सकते हैं। सबसे पहले हम बाद वाले यानी सेकंड ऑब्जेक्ट से पैसिव में कन्वर्जन देखेंगे। ए टॉय, ए जैसा कि आप जानते हैं आगे आएगा तो कैपिटल हो जाएगा। टॉय चूंकि ये गैप है यानी पास्ट सिंपल, और आप जानते हैं पास्ट सिंपल को पैसिव में बनाते वक्त हमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स की यूज करना होता है, वाज और वेयर। सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर। यहाँ पर टॉय जो है एक है यानी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ वाज। टॉय वाज गिवन का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। आप जानते हैं बेसिक वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। टॉय वाज गिवन टू हिम, हमारा ऑब्जेक्ट हिम है, टू हिम आई मी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे जाता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय मी। तो हमारा सेंटेंस यानी हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा, जो कि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाया है, a toy was given to him by me। इसी को जब हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 से बनाएं तो क्या होगा, ही, हिम का ही हो जाएगा, ही के साथ भी was भी यूज होता है। he was given a toy by me, यानी हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज करके एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। he was given a toy by me। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस व्यक्ति को यानी ही को टॉय को दे दिया गया, बल्कि इसका अर्थ वही निकलता है टॉय उसे दे दिया गया या दिया गया। इसी तरह हम एग्जांपल नंबर 2 देखें। हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, he is giving me permission to leave। यहां पर आप देखिए, is
और गिव में आईएनजी है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वह मुझे जाने की परमिशन दे रहा है, he is giving me permission to leave। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अगेन हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है परमिशन, दूसरा है मी, यानी फर्स्ट मी है, सेकंड परमिशन है। हम चाहें दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करें और उसका पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे परमिशन सिंगुलर है इज, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर होती हैं। परमिशन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ आप जानते हैं इज आता है। परमिशन इज हमेशा कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है और परफेक्ट में बीइंग लगता है। ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगेगा, B-E-I-N-G। परमिशन इज बीइंग गिवन टू मी टू लीव बाय हिम। परमिशन किसे दी गई? मुझे दी गई। किस चीज की? जाने की, या यहां से छोड़कर जाने की। किसके द्वारा? उसके द्वारा। परमिशन इज बीइंग गिवन टू मी टू लीव बाय हिम। इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, यानी मी ऑब्जेक्ट को यूज करके। मी को जब हम आगे लाएंगे तो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई एम हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम। आई एम बीइंग गिवन, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर। आई एम बीइंग गिवन क्या दिया गया है? परमिशन। आई एम बीइंग गिवन परमिशन, यानी मुझे परमिशन दी जा रही है। इसके द्वारा? बाय हिम, उसके द्वारा। किस चीज की? टू लीव, जाने की। आगे वही बात आ गई, टू लीव बाय हिम भी कह सकते हैं या बाय हिम टू लीव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होने पर पहले या दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव बना सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और वो कौन सा टेंस है। इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से दो ऑब्जेक्ट्स होते हुए भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि दोनों की हेल्प से और अच्छी तरीके से पैसिव कन्वर्जन कर पाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को देखें। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप जानते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है। किसी काम को जब हम प्रेजेंट में जारी रखते हैं, वो चल रहा होता है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे टाइम को रेफर कर रहे हैं जो निकल चुका है और उस वक्त कोई काम, कोई प्रोसेस जारी थी, चल रही थी, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती है। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होती है। दोनों में वर्ब में आईएनजी लगता है। और हमारे सेंटेंस में आप देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है, I was writing long letters। I सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, writing वर्ब है, long letters ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला जो हम इतने समय से यूज करते आ रहे हैं वही फिर से यूज होगा। आई होप आपको अब तक याद हो गया होगा। लॉन्ग लेटर्स आगे आ जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, एंड कैपिटल हो जाएगा। लॉन्ग लेटर्स, अब लेटर्स जो है प्लूरल नंबर है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, बहुत सारे लेटर्स हैं, तो वॉस की जगह वर हो जाएगा क्योंकि प्लूरल के साथ वर लगता है, सिंगुलर के साथ वॉस लगता है। लॉन्ग लेटर्स वर बीइंग, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, परफेक्ट में बीइंग लगता है। लॉन्ग लेटर्स वर बीइंग, वर्ब राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, आप जानते हैं, राइट, रोट, रिटन। रिटन यहां पर यूज होगा और उसके बाद बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? लॉन्ग लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय मी। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेम आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 8 to 10 सेंटेंसेस देंगे। आप उनके स्क्रीनशॉट को रख लें और उसे घर में सॉल्व करके देखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ उसकी फोटो खींचकर सेंड करें, ताकि जिसे मैं देख सकूं और मुझे भी ये सेटिस्फैक्शन हो सके कि
वीडियो के थ्रू आपको वॉइसेस समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने बनाया आई वाज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय मी। अब इसी के बाद होता है पास्ट परफेक्ट। आप क्रम को जानते हैं, सिंपल के बाद कॉन्टिन्यूअस का टाइप आता है, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पेसिव नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने नहीं बनाया, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पेसिव नहीं होगा। ये जो है पास्ट का थर्ड टाइप है, सिंपल के बाद कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट। परफेक्ट में आप जानते हैं प्रेजेंट में हैज और हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हमारा सेंटेंस है he had taken, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टुक टेकन, he had taken his share in the property। in the property क्या हुआ, अदर वर्ड्स हुआ, क्योंकि वो प्रपोजिशन के साथ जुड़ा है। अब हमें इसे पेसिव में कन्वर्ट करना है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज शेयर, एच कैपिटल हो जाएगा, हिज शेयर आगे आ जाएगा, हिज शेयर हैड बीन, परफेक्ट में बीन लगता है आप जानते हैं, हिज शेयर हैड बीन टेकन, टेकन का टेकन ही रहेगा क्योंकि वहां भी थर्ड फॉर्म था, यहाँ भी थर्ड फॉर्म रहेगा, हिज शेयर हैड बीन टेकन इन द प्रॉपर्टी बाय हिम, बाय हिम क्यों हुआ, क्योंकि ही पीछे जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा हिज शेयर हैड बीन टेकन इन द प्रॉपर्टी बाय हिम। तो इसके बेस पर आप परफेक्टिव और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें इसे थोड़ा सा शॉर्ट बनाना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो सीरीज में ये कवर होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 में इसे कवर कर लें। ये आपका होमवर्क है। हमारे पार्ट्स के बाद आप अब तक इतना सीख चुके होंगे कि आप इस होमवर्क को ऑन योर ओन सॉल्व कर सके, इसका सॉल्यूशन कर सके। इसमें हमने 10 सेंटेंसेस को लिया है, जिसमें हमने कोशिश की है कि हर टेंस के हर टाइप से एटलीस्ट एक सेंटेंस को कवर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस में वैरायटी आए। और इसके अलावा हमने इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को भी लिया है, जिनके सॉल्यूशन आप दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके करें। और इसके अलावा इसमें हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी इंक्लूड किया है कि उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन पहुंचाएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आ रहे हैं। इसके बाद हम पार्ट 5 में आगे के टेंस के टाइप्स और 1-2 और स्पेशल टाइप्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्ट 5 में ये पूरा हमारा ग्रामर का सेक्शन एक्टिव और पैसिव वॉइस कवर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।